के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। कल सप्ताह का पहला दिन था, रविवार का दिन था और हम सब ने प्रभु की आराधना करी और हमें बड़ी खुशी है कि कल बहुत से लोगों ने लिंक के द्वारा या YouTube के द्वारा इस आराधना में शामिल हुए। बहुत से लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं इन वचनों के द्वारा, शाम के बाइबल अध्ययन के द्वारा और रविवारी आराधना के द्वारा। उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी आर ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस टाइम where we could study his word, and also yesterday we could worship him because yesterday was the Lord's day, the first day of the week, and I hope and I know that many of you have worshipped, joined us, and you have been blessed. Friends, there are many other worship coming nowadays in this link, in this YouTube, and you are welcome to participate, but give priority to your church worship. That is the worship that we conduct every Sunday and the evening Bible study. Sunday it is at 10 o'clock morning and evening it is 6:30 morning. But from tomorrow, that is of 5th of May, the evening Bible study time will change. We'll have it from 7:30 p.m. The evening Bible study time from tomorrow, that is 5th of May 2020, will change. Now instead of now we are having 6:30, it will be 7:30 p.m. So please be informed about this. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि इन दिनों में हम बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। और जो बाइबल अध्ययन हम शाम को अभी तक 6:30 बजे करते रहे, अब उसका समय बदल जाएगा। उसका समय होगा शाम को 7:30 बजे। इसको आप याद रखेंगे। एक और बात मैं शुरू में आपको कह देता हूँ कि अगर आप में से कोई ग्रुप या सोलो सॉन्ग हिंदी, इंग्लिश और नेपाली में देना चाहते हैं तो मेहरबानी से उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेज दें, ताकि आने वाले समय में बाइबल अध्ययन में या रविवारी आराधना में उसको हम शामिल कर सकें। हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे कलीसिया के अंदर हैं और वो गाना चाहते हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिनके पास वक्त नहीं है उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, पर जिनके पास वक्त है, जो गा सकते हैं या गा सकती हैं, मेहरबानी से हिंदी, इंग्लिश या नेपाली भाषा में इन गीतों को गाइए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पासबान को भेज दें, ताकि समय पर उसको हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, जहां हम उस परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं, परीक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं जो स्वयं हमारे यीशु मसीह के जीवन में आए। उनके सेवकाई के आरंभ में शैतान इस बात को ध्यान रखता है कि आपको गिराए उस समय जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ताकि आप उसकी सेवा ना कर सकें। लेकिन हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह का, जिसने सेवकाई के दौरान शुरुआत में उसने इन परीक्षाओं पर जय प्राप्त उन्होंने करी और शैतान को हरा दिया। और लिखा है उस समय कि शैतान कुछ देर के लिए उसके पास से चला गया, यानी वो आसपास ही घूमता होगा, लेकिन शैतान अंत तक हार गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को स्वीकार करा, क्रूस पर मारा गया, उसके पार्थिव देह को कब्र में रखा गया, लेकिन अपने मरने के 30 दिन में वो जी उठे। इस प्रकार से उसने मृत्यु को हरा दिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु हारा हुआ शत्रु है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के आराधना के लिए प्रार्थना करें। आज के आराधना और आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे फॉर टुडेस बाइबल स्टडी एंड वर्शिप। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that even today we can read and meditate upon your temptations. These are the temptations, Lord, that came to you, and in this present time, in many ways, it comes to your people. It comes, Lord, to your people so that they are defeated and they cease to follow Christ and then start following the accuser, the devil. But Lord, you have died for us on the cross.
not only to forgive our sins, but to give us assurance and authority and power and that divine use of authority to defeat the devil for all the time. We ask now as we participate in this Bible study, Lord, you speak to us, you speak to me, and you speak through me. So, Lord, your people, your saints, your believers, your followers may really participate in this Bible study, and with us we may all together walk with you. Lord, empower us, guide us, lead us. यीशु मसीह आप हमारी अगुवाई करें, अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें और हमारे साथ रहें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we read certain verse here, and I like to read from the Word of God, and then as we read through, we study this word. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया. This is from Matthew chapter 4 verses 1. वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा. He remained hungry. He didn't take any food, physical food. तब उसे भूख लगी. तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. Then Jesus was led up by the Holy Spirit, by the Spirit, into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came and said to him, what did he say? If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. The accuser and the liar tempts Jesus. And what he says here, a very important thing to note or to be noted. He said, if you are the Son of God. यीशु मसीह के पास जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, अपने आप को उन्होंने तैयार करा उस बड़ी सेवकाई के लिए. केवल 3.5 साल की सेवकाई ही, इस संसार की सेवकाई नहीं, लेकिन अपने आप को उस क्रूस की मृत्यु के लिए तैयार उसने करा, जो एक बहुत ही जटिल और कठिन कार्य था जिसके लिए उसने अपने आप को तैयार करा. और जब ये 40 दिन पूरे हो गए तो दोष लगाने वाला आता है. शुरू से दोष लगाता रहा. उसने हवा से कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है. और यहाँ पर शैतान वही जो यीशु से कहता है, देहधारी परमेश्वर से कहता है, क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है. यदि तू, ये दो शब्द जो है ना यहाँ पर है नहीं, मनुष्य के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, स्वर्ग के डिक्शनरी में है नहीं, स्वर्ग के शब्दावली में ये शब्द नहीं है यदि तू. क्यों नहीं है? क्योंकि वो है, वो परमेश्वर का पुत्र है. लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. उसे इकलौता पुत्र उसने दिया हुआ है. तो यहाँ शैतान प्रभु यीशु मसीह के मस्तिष्क में एक प्रकार से शक लाना मांग रहा था. शक कि अगर, और शक उसकी बुनियादी बात में कि अगर तू है तो, नहीं है तो बात खत्म. नहीं है तो बात खत्म. यीशु जानता था कि शैतान वही झूठ बोल रहा, क्योंकि झूठों का पिता, वो झूठ का पिता. और यीशु ने बाद में कहा कि शैतान झूठ का पिता है और झूठ बोलता है. लेकिन यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा कि मैं सत्य हूं, और अगर तुम सत्य को जानोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे. यही तो शैतान नहीं चाहता. यही तो चाहता कि मनुष्य जो संसार में है और यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, अगर शैतान की तरफ थोड़ा सा देख लें तो शैतान उनको बरगला देगा, उनके दिमाग को घुमा देगा, उनके मन में शक लाएगा, और ऐसा शक लाएगा कि वो कहेंगे क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है, सचमुच में हो सकता है. इट इज ट्रू दैट इट कैन हैपन इन मी बिकॉज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट. एंड सैटन वांट्स टू ब्रिंग डाउट इन द बेसिक substance of our faith, that do you know that Jesus is Son of God? No. Then why he came to this world? Why he came to this world?
There's no need for him to come to this world, and he would have been in heaven, and he would have directed, and people's heart would have been changed. शैतान डाउट लाता, और उसने यही कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि है, वो इस बात को जानता था कि अपने आप वो 40 दिन और 40 रात तक भूखा रहा, अपने आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आया। बपतिस्मा के तुरंत बाद वो यहाँ आया। बपतिस्मा के तुरंत बाद अगर आप देखें मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 13 से 17 पद, यहाँ पर इसका उत्तर दिया है कि वो कौन है। मत्ती 3:13 से, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, अब तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। देखो, उसके लिए स्वर्ग खुल गया। वो जो स्वर्ग का बादशाह है, राजाओं का राजा है, वो स्वर्गदूतों का प्रभु है, वो जो शांति का राजकुमार है, वो जो स्वर्ग से ही आया था, तो उसी के लिए तो स्वर्ग खुलेगा। द वन हु केम फ्रॉम हेवन, descended from heaven, for him the heaven will be open. He is the door of heaven. So the door is there and heaven will be opened automatically. और यहाँ पर स्वर्ग खुल गया लिखा है। And what happened here? Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. John the Baptist would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? But Jesus answered him, let it be so now, for thus is fitting for us to be fulfilled all righteousness. Then he consented, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. Heavens were opened to him. He is the door of Father's kingdom. And when the door is here in this world, heaven opened automatically. And it kept open many times. And the word came. And what was the word? And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। पवित्र आत्मा कबूतर के ने आया और उसके यहाँ पर बैठ गया, कबूतर की नाव। और ये आकाशवाणी हुई दरों से, वॉइस फ्रॉम हेवन, एंड बिहोल्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेड, द फादर वाज सेइंग डेफिनेटली, बिकॉज द सन इज हियर एंड द होली स्पिरिट कम अपॉन हिम, दिस इज माय बिलवेड सन with whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न नहीं, अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा एकलौता पुत्र जो अनंत काल से मेरे साथ है, अब पृथ्वी पर है, और इन 33.5 सालों में वो सब कुछ करेगा जो सदियों से सृष्टि के आरंभ से बताया गया है और नबियों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये मेरी आज्ञा को मानने वाला है, इसलिए मेरा प्रिय पुत्र है। अनंत काल से इसने मेरी आज्ञा मानी है। और यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। उसने कहा कि मैं और पिता एक है। अभी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, इस मिस्ट्री को हम जानने लगते हैं।
इस बड़े रहस्य को हम पर परमेश्वर प्रकट करता है। और ये आकाशवाणी हुई पिता के द्वारा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसी काम को करने आए। वो पिता की इच्छा को पूरी करने आया और पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, अत्यंत खुश हूँ। इसके बाद की घटना है जिसको हम देखें, दिस इज द स्टोरी और द इवेंट आफ्टर हिज being testified by his father that this is my beloved son and I am well pleased। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। उसके जीवन के अंदर जो 40 दिन का समय आया, उसने अपने आप को पिता के लिए खाली करा, उसके वचन के लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए खाली करा। और अब यह समय था कि उसके इस विश्वास की, उसके आत्मिक जीवन की थोड़ा सा परख हो सके। और पिता ने इसकी आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। और वहाँ उस रेगिस्तान में आज भी जब लोग इस्राएल जाते हैं तो जो गाइड है बताते कि ये वो जगह है जहाँ यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। एक बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ यीशु मसीह घूमते रहे भूखे और प्यासे। और इसके बाद 40 दिन और 40 रात के बाद शैतान उसके पास आया और उसने उसकी परीक्षा की। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मित्रों, यहाँ पर आपके सामने हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जहाँ परीक्षा के आने के कारण का जिक्र आया। अब मैं चाहूँगा आप निकाल लें मेरे साथ, और वो पाया जाता है 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 15-16 पद को, जहाँ पर ये लिखा है। या मैं 3 पद पढ़ूंगा, 15, 16, 17। आई लाइक टू रीड द genesis of the temptation, the source of temptation, which is found in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, now you pay attention. For now all that is in the world, the desires of the flesh, number 1, the desires of the eyes, number 2, the pride in possession, number 3, is not from the Father but from the world. And the world is passing away along with its desires, but whosoever does the will of God abides forever. Now this is the genesis, source or resource of the temptation, of all type of temptation। हर प्रकार की परीक्षाओं की शुरुआत यहाँ से होती है। ये उद्गम है, ये उसके बीज हैं। क्या क्या है? तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब यहाँ पर है 16 पद, जहाँ देखिएगा, बहुत इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, नंबर 1, शरीर की अभिलाषा नंबर 1। दूसरी बात, आंखों की अभिलाषा नंबर 2, आंखों की अभिलाषा नंबर 2। और तीसरी बात है जीविका का घमंड नंबर 3, जीविका का घमंड नंबर 3। वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये तीनों चीजें मित्र याद रखिएगा। क्या क्या है परीक्षा, कहाँ कहाँ आती, किन किन कारण से आती है। पहली बात, शरीर की अभिलाषा, ये जो देह है ना, शरीर है ये हमारा, इसकी अभिलाषा अंग्रेजी में आया है डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। एंड देन द सेकेंड थिंग इज आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, the desires of the eyes,
डिजायर्स ऑफ द आइस। और तीसरी बात है जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, द डिजायर्स ऑफ द आइस एंड द प्राइड इन पोजेशंस। तीन चीज याद रखिएगा, क्या क्या है? द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, द डिजायर्स ऑफ द आइस, द प्राइड इन पोजेशंस। These are three things, the resources or sources of our temptation. We are tempted because of these three things. And don't you forget, even today also, these are the same thing as it was 2000 years or 4000 years ago. It has not changed because our heart is the same. This heart is deceitful because of these three things. ये हृदय जो मनुष्य का है वो इन तीन कारणों से धोखा देने वाली है। क्या क्या चीज है? क्या क्या चीज है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और ये जो हृदय जो है, यिर्मयाह 17:9 और 10 पद में, इसलिए मनुष्य खुद अपने हृदय को नहीं समझ पाता। आपको मुझे इन बातों को जानने और समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य क्यों परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि उसके हृदय का जो हाल है इन तीनों के अंदर खुला हुआ है। क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आपको और मुझे जितना भी दे दे, लेकिन हम थोड़ा और चाहते हैं, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। बहुत से लोग हम सेवा करते हैं या नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, तनख्वाह अच्छी मिलती है, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी एबिलिटी, उससे तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे ऊपर पाना चाहते हैं। प्लस, सरप्लस, यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, और हम कहते चलता है। यही तो अभिलाषा है। और सब कुछ लेने के बाद भी हमारा मन कभी भरता नहीं है। वॉट एवर यू एक्यूमुलेट, प्लस सैलरी और योर अलाउंसेस, द हंगर ऑफ एक्यूमुलेटिंग is never fulfilled, never fulfilled, and that is why we are having problem in society. इसीलिए हम समाज में परेशानी को, इसी को भ्रष्ट स्वभाव कहा गया है। मनुष्य का वो स्वभाव जो शरीर की अभिलाषा के अनुसार है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये नहीं पता कि कहाँ रखेंगे, ये नहीं पता कि इसको कहाँ रखेंगे, नहीं पता, लेकिन और इसी उधर-बुध में इंसान दुनिया से चला जाता है और नहीं पता कि कहाँ रखा है और कितना रखा है और किस लिए रखा है। शरीर की अभिलाषा। और फिर दूसरा है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा, ये भी शरीर की अभिलाषा के साथ जुड़ा हुआ। आंखों की अभिलाषा, ठीक है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर इतना धन है तो इतना होना चाहिए, इतना है तो इतना होना चाहिए, इतना है तो इतना होना चाहिए। और फिर लिखा है जीविका का घमंड। थोड़ा सा मिल गया तो सोचते कुछ बहुत बड़े बन गए, बहुत बड़े बन गए। फिर वे लोग जो थोड़े नीचे हैं, उस प्रोपोर्शन में, धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में या समझ के मामले में, हम उनको नीचा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ आ गया। जीविका का घमंड। कई बार हम घमंड कर कहते हैं कि वो इंसान मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो तो बौना है मेरे सामने, मैं कुचल दूंगा उसको, मैं समाप्त कर दूंगा उसको। और ये इंसान के जीवन की वास्तविक स्थिति है, आज भी है। उसको समझने और जानने की आवश्यकता। मित्रों, कभी भी हम ईश्वर के सामने इन बातों के लिए घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ आज मेरे पास है ये उसकी कृपा है, उसकी दया है। और हमेशा मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, हमेशा। और हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता, क्योंकि ये जो सांस चल रही ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है नहीं। अभी मैं सांस ले रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, अब 5 मिनट के बाद अगर सांस मेरे शरीर से निकल जाए, फेफड़े से निकल जाए, तो मैं यहीं प्रोस्ट्रेट हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर किस लिए घमंड करूंगा? ना मेरे पास उस समय घमंड करने का कारण होगा कि हम शरीर की अभिलाषा के वजह से, आंखों की अभिलाषा की वजह से, ये जीविका के घमंड के विषय से। तो अगर ये सारी क्षणिक है तो घमंड कहाँ है? यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि एक धनी किसान था और उसके घर में 1 साल बहुत अच्छा अनाज हुआ, और जब सब कुछ कटाई खत्म हो गया, सब कुछ उसके गले में रख दिया गया और सब मजदूर चले गए और ये अपने घर में आया
तो क्या कहता अपने प्राण से कि हे प्राण, तेरे पास बहुत से सालों के लिए भोजन सामग्री है, अब तू आनंद कर, खुशी से रह। Jesus gave an parable of a very rich farmer, and 1 year there was a plenty harvest for his in his family, in his harvest. And then after everything was done, all the wheat or rice or whatever it was put into his barns, which he has extended. In the night he says to his own soul, instead of telling God, I am to thank you for blessing our crop this year, he says to him, my soul, for many years now you have all the things in abundance, now be merry, eat and drink. And Jesus said, the story ends with that. And the heavenly Father said, God said, O fool, if your breath is taken away from you this night, then for whom this all the crops will be. अगर आज रात तुम्हारा प्राण तुमसे ले लिया गया, तो ये सब कुछ जो जिसके लिए तुम घमंड करते, किसके लिए होगा? यही तो खास बात यहां पर है। इन सब के बावजूद, इन सब बातों को अच्छी तरह से जानने के बाद, समझने के बाद, इंसान क्या कहता है? और ले लो, और ले लो, और जुगाड़ कर लो, और ले लो। और इसी उधेड़-बुन में हम अपने शरीर को, अपने आत्मा को विनाश के गड्ढे में डाल रहे हैं। कितना लेंगे? कितना लेंगे? मेरे शरीर को सुबह 2 रोटी, दोपहर को 2 रोटी और शाम को 2 रोटी की आवश्यकता है, और थोड़ा सब्जी और पानी जो मैं पीता हूँ, दैट्स इट। सर के ऊपर छत की आवश्यकता है, और पहनने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और परमेश्वर आपके जीवन के हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपके बच्चों के लिए करता है, उनके बच्चों के लिए करता है, पूरे परिवार के लिए करता है। तो फिर क्या चाहिए? एक मेरे चाचा जी हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, परिवार के तो नहीं, लेकिन ऐसे मुंह बोले। मुझसे एक दिन कहा कि बेटा, आपको पता है कि मेरे पास 5 मकान है। 5 जगह का नाम गिनाया, मैं गिनाना नहीं चाहता। तो मैंने कहा, चाचा कहाँ कहाँ पर आप रहते हैं? अरे बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हमने बना दिया। ये तो उदाहरण है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके इधर घर, उधर घर, यहाँ घर, वहाँ घर, कितने घरों में रहेंगे? और बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ पर वो रह नहीं पाएंगे, इसके पहले कि दुनिया से चले जाएंगे, और फिर झगड़ा लड़ाई होगी उनके परिवार में, बच्चों में। अगर बच्चे नहीं है तो दूसरों में लड़ा कि भाई वो घर मेरा है, ये घर मेरा, वो प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी है। बैंक के अंदर अगाध धन जमा कर लिया, यहाँ भी, उस बैंक में भी, ये एफडीआर, ये एफडीआर। किनके लिए? किनके लिए? ये कहा जाता है जॉन वेस्ली के लिए, जो मेथोडिस्ट कलीसिया के प्रवर्तक रहे हैं, कि जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि द बेस्ट ऑफ ऑल इज दैट गॉड इज विद अस। और जब दुनिया से चले गए तो ये पाया गया कि उनकी जो संपत्ति थी उसमें केवल एक चांदी का एक चम्मच था, थोड़ा सा चम्मच, चांदी का चम्मच, और बाकी थोड़ी थोड़ी जिसकी कोई गिनती नहीं है। जिन्होंने जीवन भर मेहनत करी, कलीसिया को मजबूत करा। मदर टेरेसा, जिनको दुनिया के सारे बड़े बड़े अवार्ड मिले, लेकिन सारे अवार्ड के द्वारा जो पैसा मिला, उन्होंने गरीबों की सेवा में लगा दिया। अब कुछ सालों पहले, मैंने आपको पहले ही कहा था, मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला, कई बार गया मैं मदर हाउस में, जो जगदीश चंद्र रोड, बोस रोड में अवस्थित है। मैंने उनके कमरे को देखा, जो आप सीढ़ी पर चढ़कर पहले इसमें जाते हैं, छोटा सा कमरा, एक तख्त है, उसमें खादी की चादर बिछी है, एक तकिया है, और एक बेंच है ऐसे, वो पॉलिश भी नहीं है, और एक टेबल है, और सामने पोप उनको बरकत दे रहे हैं, ऐसे एक फोटोग्राफ है, और एक बाइबल। तो मैंने अपने आप से कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्रभु की सेविका के लिए इतना ही हो, उन्हीं का अपना धन इतना ही था। सब कुछ
प्रभु के लोगों के लिए, सब कुछ प्रभु के लोगों के लिए। और हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, हमें इस बात पर ध्यान करने की आवश्यकता है। कितना हमारे पास होता है हमें पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक सांस है, ये ले लो, वो ले लो, वहां ले लो, ये ले लो, ये करो, वो करो, सारी बात, चूंकि ताकत है, चूंकि अधिकार है, हम कर सकते हैं। हमारे सामने कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता, लेकिन वो है जो हमारे मन को देखता है, जो मनों का जांचने वाला है, हमारे गुर्दों का परखने वाला। वो देखता है कि हमारे पास कितना है और कितना हमने जमा कर रखा है, कितना हमने जमा कर रखा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर साफ लिखा है कि जब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या कहा कि क्या तू सचमुच में ईश्वर का पुत्र है। इसको हम ध्यान से देखें और इस पर हम तीन बातें जिस पर हम गौर करेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु का जवाब अनोखा जवाब था। जब शैतान ने उससे पूछा, एंड द टेम्पटर केम एंड सेड टू हिम, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड कमांड दिस स्टोन्स टू बिकम लोव्स ऑफ ब्रेड। बट ही आंसर्ड, जीसस आंसर्ड, इट इज रिटन, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. क्यों कहा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा जो वास्तविक जो हमारा जो अस्तित्व है ना, वो मनुष्य के जीवन का वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया। The actual me, actual you is not what we see. This is physical face, this is physical structure of our body, and this is made out of the clay. ये मिट्टी से बनाया गया, और जो मिट्टी से बनाया गया वो मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने कहा था अदन की वाटिका में, आदम और हवा से कहा था कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। और यही कार्य आज हो रहा है। हमारे देश में कुछ हमारे लोग हैं जो जैसे इंसान का प्राण निकल जाता है उसके शरीर को मिट्टी में डाल देते हैं, मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं, मतलब जमीन में रख देते हैं, वो पलंग में नहीं रखते हैं। ये उनका विश्वास है कि भाई ये तो मिट्टी है। लेकिन जब तक सांस चल रही थी तब तक अच्छे से अच्छे कुर्सी पर बैठाते थे, अच्छे से अच्छे स्थान पर बैठाते थे, सारा कुछ था। लेकिन वो व्यक्ति जब प्राण निकल गया तो जमीन पर लेटा दिया। हम खुद ही कहते हैं, वी गिव आंसर टू आवर ओन क्वेश्चंस। हम अपने सवालों का जवाब खुद देते हैं कि ये मिट्टी का मिट्टी है। अब तभी जब हम दफन करते हैं, हम पासबान लोग जो हैं, जब हम फ्यूनरल के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और खाक को खाक। हम वास्तविकता को जानते हैं, लेकिन जब तक सांस चल रही है ना, हम मानो हवा में उड़ते हैं। वहां भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। कितना ले लोगे भाई? कहाँ रखोगे भाई? जगह तो है नहीं, जगह तो है नहीं। तभी किसी ने कहा कि कफन में कोई जेब नहीं होते। ये कहावत है, इसमें सच्चाई है, लेकिन बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि कफन जो है उसमें जेब नहीं, क्योंकि अब भाई वो इंसान उस शरीर में है नहीं, उसकी देह मिट्टी है वो। और इसलिए यहाँ पर समझने की आवश्यकता। जो हमारी आत्मा है वो है वास्तविकता में मैं, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेरी आत्मा का है, मेरे शरीर का तो लोग के सामने है। और फिर यादें रह जाती कि वो अमुक थे चले गए, अमुक थे चले गए। रम कहता ना, ही पास्ट अवे, वो गुजर गए। शरीर तो वही है तो गुजर कहाँ? वो तो वही है। लेकिन नहीं, वो जो अंदर आत्मा थी ना, बोलने की ताकत, वो चली गई। यीशु ने कहा अपने आत्मा के बारे में,
उसने क्या कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, जो शरीर में हम खाते हैं, मुंह से खाते हैं, उससे जीवित रहता है, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यू एंड आई लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड एंड नॉट बाय द चपाती और राइस और सब्जी और वॉट एवर वी ईट। दिस इज टू sustain our physical body so that we have strength to walk and breathe as a healthy person, but actually our food is the word of God, is the word of God. तभी तो संत पौलुस ने एथेंस में कहा, हे एथेंस के लोगों, हम सब परमेश्वर के वंशज हैं, उसी में हम रहते हैं और हमारे अस्तित्व उसी में पाया जाता है। We live in him and our being is found in him. हमें इस तत्व को, इस फिलॉसफी को जानने की आवश्यकता है कि मनुष्य वास्तव में उसकी आत्मा है, और उस आत्मा को मजबूत अगर करना है तो ईश्वर के वचन से लिपटे रहना है, उसके वचन को पढ़ना है। और इसीलिए जब क्लासेस होती थी थर्सडे को जॉन वेस्ली की, और बहुत से लोग आने लगे, चार्ल्स वेस्ली और बाकी, चार्ल्स वेस्ली पहले प्रभु के पास आए, तो उसके बाद जॉन वेस्ली आए, और उन्होंने एक पवित्र लोगों की क्लब बनाई जिसको होली क्लब कहा गया। और सबसे पहला सवाल उसमें पूछा जाता था, इज योर सोल प्रॉस्परिंग? क्या तुम्हारी आत्मा हिस्पुट हो रही है या कमजोर हो गई है? क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा देह कैसा है, क्या तुम तंदुरुस्त हो शारीरिक रूप से? क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि वो जानते थे कि ईश्वर के आने वाले क्रोध से भागो, और वो किसका न्याय करेगा? आत्मा का न्याय करेगा। और ये बड़ी बात है कि वो हमारे शरीर को महिमा को रूप देगा। ये तो बाइबल की शिक्षा है और हम जानते, विश्वास भी करते हैं, और ऐसा होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है हमारी आत्मा, उसका क्या होगा? यीशु ने कहा, इसीलिए मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपका जीवित रहना, मेरा जीवित रहना ईश्वर के वचन पर आधारित है, जो हम रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, जिस पर रोज मनन करते हैं। 7 साल आश्रम में, जहाँ पर मैं 5 साल तक आचार्य रहा, रेजिडेंट आचार्य रहा, हर रोज हम समर आश्रम के दिनों में मनन करते हैं, जो करीब करीब 7 से लेकर पौने 7 से लेकर 8 सवा 8 तक होता है। और उसमें कई लोग आते हैं। मुझे 5 साल तक इसको प्रचलित करने का मौका मिला, और लोग आते हैं और उस चैपल में बैठते, जहाँ पर 50 से 100, 125, 150 लोग बैठ सकते हैं, ध्यान करते हैं ईश्वर के वचन में। वहाँ पर हमारे परिपाटी का, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पर एक अध्याय पर ध्यान देते हैं, और फिर लोग शेयर करते हैं आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी ज़्यादा कभी कम, क्या मिला उनको, किसके लिए? आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए। और यहां यीशु मसीह कहते हैं, शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या ये आपके जीवन का निर्णय है कि आज से आप उसके वचन को रोज पढ़ेंगे? मैं जानता हूं हमारे कलीसिया में से बहुत से लोग हैं रोज ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो नहीं कर पाते, समय की कमी है। क्या ऐसा करना चाहते हैं? इसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा सोर्स है, उद्गम है, जिसके द्वारा हम जीवित रहेंगे। कभी कभी कार्य के उधेड़ बुन में मैं इस काम से असफल हो जाता हूँ, फिर बाद में जाकर समय निकालता हूँ। सुबह उठे, कई फ़ोन आ गया, कोई काम आ गया, इसके लिए वो समय मुकर्रर है, या तो सुबह का समय या शाम का समय, लेकिन सुबह का समय अच्छा होता है। दूसरी बात याद रखें, 3 कारण जो हमने अभी देखे परीक्षा में पढ़ने के, और ये परीक्षाएं जो यीशु मसीह के सामने आई उसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। और यहाँ क्या लिखा है मैंने अभी आपको समझाया बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, भूख, दूसरी बात आंखों की अभिलाषा जो अभी हम देखेंगे, और तीसरा है जीविका का घमंड। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्यों गिरा दे भाई? लेकिन गिरा दे, गिरा दे।
यीशु ने कहा, लेकिन शैतान आ कहता है, क्योंकि लिखा, ये भी लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर ठेस लगे, भजनों में लिखा हुआ। लेकिन यीशु का जवाब देखिए, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। क्यों परीक्षा मेरे क्यों कर रहा है शैतान? तू मेरे सामने क्या है? तुझे छूट दी गई ना, इसलिए तू मेरे सामने आज बोल रहा है। पर तेरा वो वक्त मुकर्रर है, जगह तेरी मुकर्रर है। वो जगह, उसका वर्णन हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 41 से 46 पद तक। हे शापित लोगों, तुम उस जगह में चले जाओ, उस नरक में, आग में चले जाओ, नरक के आग में, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। प्रभु जानता था यहाँ पर भी कि शैतान जो आज मेरे सामने बकबक कर रहा है, मुझे क्या परीक्षा में डालेगा। मैंने अपने आप को पिता के अधीन कर रखा है और इसलिए यहाँ पर हूँ, और तभी शैतान को बोलने का मौका भी मिल रहा है। तो उसने उसको कहा, तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। The second temptation that came to Jesus is here, verse 5 onwards of Matthew chapter 4. Then the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Jesus was there to answer all the questions of devil, because he is omnipotent, omnipresence, and omniscience God. But here he was subjected to this body. He was fully human, and Satan wanted to take advantage of that. But Jesus was aware, he was aware very much about his own identity. He knew and he defeated Satan at once. He said, again it's written, you shall not put the Lord your God into temptation. Don't test him. And the last thing, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसको और वैभव उसको दिखाकर उससे कहा, ये तो गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। The third temptation. Again the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world, and their glory. And he said to Jesus, all this I will give you if you fall down and worship me. Jesus said to him, begone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कह दिया, क्या कह दिया? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। A great answer, expected answer. And Satan was defeated. But it is written here that for a while he left him. यहाँ लिखा है, then devil left him, and behold, angels and were ministering to him. तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वो स्वर्गदूतों का राजकुमार है, वो स्वर्गदूतों का राजकुमार है। वहां उस जंगल में जानवर घूम रहे होंगे आसपास, या कोई ना कोई आसपास होंगे या ना भी होंगे, हमें नहीं पता, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन लिखा है स्वर्ग के दूत आ गए और उन्होंने उसकी सेवा करी, जो भी आवश्यकता थी उसको दिया। जयवंत प्रभु का जीवन, the life of victorious Savior Lord Jesus Christ is here.
he became victorious. वो जयवंत हुआ। इस प्रकार से उसके उस समय की परीक्षा का अंत हुआ जो थोड़े समय के लिए, फिर शैतान उसके पीछे लगा रहा, आगे भी कई बार लगा रहा। उसने बहुत सारी बार उसको परखा इन 3.5 साल की सेवकाई के दौरान। ड्यूरिंग his 3.5 years ministry, Satan tempted him several times. And even now also people raise their questions against his character several times. But he is the victor. वो जयवंत हुआ है, वो मनुष्य के अधिकार से ऊपर है, वो हमारे आत्माओं को परमेश्वर है। And I hope that this word will give us some understanding of the great lesson that we are studying today. In the conclusion, अंत में मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा और हम समाप्त करेंगे। Let us open the letter of James. हम याकूब की पत्री को देखेंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बात को हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हमारे जीवन के बारे में। उसका पहला अध्याय उसके 12 पद से, जेम्स 1:12 ऑनवर्ड्स। धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। तो आप कहेंगे मेरे जीवन में परीक्षा कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई? इट्स रिटन हियर, ब्लेसेड is the man who remains steadfast under trial, for when he stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Lest no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. So the question is then from where my temptation comes, why am I tempted? And the answer is here, right here. जब किसी की परीक्षा हो तो वह ना यह कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। तो परीक्षा कहाँ से आती है? लिखा है 14 पद में, याकूब 1 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, प्रत्येक व्यक्ति आप अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। दिस इज द मीनिंग, द रिसोर्सेस ऑफ द टेम्पटेशन, द सोर्स ऑफ टेम्पटेशन. But each person is tempted when he is lured or enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death. जब परीक्षाएं अभिलाषा बढ़ जाती हैं तो मृत्यु, पाप को जन्मती और पाप के बढ़ने से मृत्यु। यहाँ लिखा है 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15, 16 और 17 पद। तुम ना तो संसार से न संसार में से किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, और हमने देख लिया सारी बातें, देख लिया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी सारी अभिलाषा मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। Therefore, let us not be tempted because of all that we have, the desires of our flesh, the desires of the eyes, and the pride in possessions. इनसे अपने आप बचा कर रखना। 3 चीजें हैं जिससे अपने आप को बचा कर रखना। पहली बात, शरीर की अभिलाषा। We need to save ourselves from all the desires of the flesh all the time.
If anything comes to your life and you understand, the Holy Spirit will talk to you and your conscience will say to you that this is wrong. Be careful and listen to the voice of your conscience. Let me listen to the voice of my conscience, because the great reformer, Dr. Martin Luther says, God will judge my conscience. परमेश्वर मेरे विवेक का न्याय करेगा. The second thing is आंखों के अभिलाषा, the desires of my eyes, desires of my eyes. And friends, human being is tempted not by the gutter, we are tempted by the shining things. मनुष्य प्राणी की परीक्षा गटर से नहीं होती जहां बदबू आती है, वहां पर नहीं टेम्पटेशन है. टेम्पटेशन उन तमाम बातों में जो चमकती है और चमकीली है, और वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस. और फिर लिखा है जीविका का घमंड, द प्राइड इन पोजेशंस. These are the three reasons for our temptation, and let us be careful. तो यहाँ पर लिखा है कि जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने मृत्यु पर जय प्राप्त करी. इसका मतलब यह है कि if you trust in Jesus, when the temptation comes, he who has defeated sin, defeated death, will also give you victory and you will come out as victorious. आप उसके द्वारा जयवंत होंगे, वो आपको जय प्रदान करेगा. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं. विनती करते प्रभु इन वचनों को गहराई को जाने और इसमें आगे बढ़ते चले जाएं. प्रभु आप हमें जयवंत करें शरीर की अभिलाषा के ऊपर प्रभु, आंखों की अभिलाषाओं पर प्रभु, आजीविका के घमंड पर, ताकि हम सचमुच में आपके विश्वासी कहलाएं और आप में बढ़ सके. लॉर्ड गिव अस विक्ट्री ओवर all desires of our flesh, of our body, of our eyes, and all our possessions. These are temporal, but our spirit, our soul is eternal. Help us, Lord, to think about that. And as the question was asked by John Wesley, let us ask the question to each of us, to me, am I prospering spiritually? और हमारे प्रभु का पुनरुत्थान हमें जयवंत करता है. And the resurrection of our Lord Jesus Christ makes us victorious, and we like to walk in that victory, Lord, with Jesus. प्रभु हम चाहते कि वचन जो आज हमारे हृदय में बोया गया वो व्यर्थ ना जाए प्रभु, पर आपके आत्मा के प्रभाव से प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो फलवंतित हो जाए और उसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के बाइबल अध्ययन के लिए. मेरी आशा है कि आपने आशीष प्राप्त करी है. मैं कुछ बातों यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे अनाउंसमेंट के रूप में, कि जो ये समय है हमारे बाइबल अध्ययन का वो बदल गया है. अब शाम 6:30 के बजाय 7:30 बजे बाइबल अध्ययन होगी, जिसको आप याद रखिएगा. दूसरी बात, इन दिनों में हमारे कलीसिया से कुछ लोगों को मदद दी जा रही है जो सचमुच में मोहताज हैं और जिनके घर में राशन नहीं है. पिछले 2 शनिवारों को दिया गया और 2 तारीख को भी दिया गया. करीब 30 परिवारों को चावल, आटा, तेल, दालें और भी बाकी चीज़ दी गई और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तमाम उन भाइयों और बहनों का, परिवारों का, जिसमें अपना सहयोग दे रहे हैं. हमारे कलीसिया के MMF फेलोशिप के भाई लोग, मिस्टर जेम्स अमलिक, मिस्टर सैमुअल, जॉली सैमुअल, इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, उनकी टीम, और उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा. साथ ही साथ हमारे छतरपुर इलाके के मिस्टर एलेक्स सैमुअल और उनकी टीम भी ऐसे काम कर रही है, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे. प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इस काम में बढ़ते जाएं ताकि इससे लोगों की मदद और सहायता हो सके. इस शनिवार को भी ऐसा किया जाएगा, इसलिए जो भी धन या पैसा आप इसके लिए देना चाहते हैं आप इनसे संपर्क करें और अपना सहयोग इनको दें. हमारे व्हाट्सएप में हमारे बैंक का अकाउंट नंबर दिया जा रहा है और कोड नंबर भी हमारा बैंक अकाउंट कैनरा बैंक
मुरीरका में है, तो मेहरबानी से अपना जो संडे का हदिया है नोट आप कर ले अपने इसमें रजिस्टर में कि आप इतना पैसा भेज रहे हैं, और आपका चर्च फंड या टाइथ आप उसमें नेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि जब सब कुछ सामान्य हो जाए तो टैली करके उसकी रसीद आपको दे दी जाए और इस प्रकार से जो चर्च के कार्य वो चलते रहें। पिछले दिनों हमने जो होम मिशन का बकाया था उसको हमने DRC ऑफिस में भेज दिया है, और साथ ही साथ जो हमारे वर्कर हैं, पासबान हैं, कलीसिया के सेवा करते हैं, उनकी सैलरीज भी उनके अकाउंट में डाल दिए गए हैं। ये ईश्वर की कृपा है, और आप सबके सहयोग के लिए हम हृदय की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में हम एक प्रेयर चेन में हैं जो हर शाम को हम रात को मिलते हैं, और समय है रात को 10 से 11 बजे। तो मेहरबानी से आप इससे मिलते रहें, और प्रार्थना के रिक्वेस्ट दिए गए हैं, व्हाट्सएप में भी हैं, जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च नाम का व्हाट्सएप है उसमें रिक्वेस्ट ले सकते हैं, उसको लिख लीजिएगा अपने इसमें, और उसके लिए भी प्रार्थना करिएगा। साथ ही साथ जो भी आपके प्रार्थना के विषय हैं उसको भी आप लीजिएगा, उसके लिए प्रार्थना करिएगा। इस समय जब आराधना रविवार की होती है तो हम बर्थडेज और एनिवर्सरीज को अनाउंस नहीं कर पाते, तो पूरी लिस्ट जो महीने की है हम दे रहे हैं हमारे इस व्हाट्सएप में, आप उसको देख लीजिएगा, और उनके लिए जिनके बर्थडेज उस हफ्ते में हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दें, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें, और साथ में जिनके एनिवर्सरीज हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। 3 बातों का आप याद रखिएगा। आखिरी बात, अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है या किसी बात की जानकारी आप चाहते हैं तो अपने पासवानों को लिख कर भेजिए व्हाट्सएप में, या हमें अपने व्हाट्सएप में मेरे में लिखिए आप, और मैं आपकी मदद करूंगा और आपकी सहायता करूंगा। और हमारे छोटे जो पासवान हैं, असिस्टेंट पास्टर जो है हमारे, पास्टर शरण सावंत, नेपाली पास्टर मान कुमार, उनको भी लिखिएगा ताकि वो आपकी मदद, खासकर जो नेपाली कांग्रेगेशन के हैं, आपकी वो मदद कर सकें। इन दिनों में हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में हैं, परेशानियां तो हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते कि हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और इसी में रहें। प्रभु आपको आशीष दे। कल यानी मंगलवार को बाइबल अध्ययन का समय होगा शाम को 7:30 बजे। अगर आप अपने स्पेशल नंबर, सोलो या ग्रुप देना चाहते हैं तो उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और कम से कम 2 या 3 दिन पहले मुझे भेज दें, ताकि हम उसका उपयोग हमारी शाम की बाइबल अध्ययन में या रविवारी आराधना में कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते प्रभु, और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमारी मदद करें ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, और आपके आत्मा का सहयोग से प्रभु ये वचन हमारे हृदय के अंदर घर कर जाए, ताकि हम उस पर चलने वाले बने। वचन का बीज बोया गया प्रभु, उसको आप अंकुरित करें, फलवंतित करें, ताकि उसमें से 100, 60 और 30 गुना फल उत्पन्न हो। एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के तमाम कलीसिया के लोगों को, जो इंग्लिश कांग्रेगेशन के हैं, हिंदी कांग्रेगेशन के हैं और नेपाली कांग्रेगेशन के हैं, आपके आशीष। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस, एंड वी थैंक यू लॉर्ड दैट टुडे वी कुड स्टडी योर वर्ड। लेट दिस वर्ड bear fruit in our lives, so that people may see your good works in our lives and glorify, magnify your name. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver from all evil. For thine is the kingdom, power and glory, forever and ever. Amen. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की फाकत इश्राक, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. May God bless you and keep you safe, and let your light shine. Let your good work be seen by people,
and they may glorify His name who is in heaven. The resurrected Lord, the only Lord, and the Lord who has given His life for us. We should love Him more and more and look towards Him for His guidance and for His leading. Jesus is Lord. May God bless you. Thank you.